नमस्कार दोस्तों एवं छात्रों। आज मैं फिर अंग्रेजी पढ़ाने आया हूँ और इस अंग्रेजी में हम लोग अंग्रेजी का ट्रांसलेशन का रूल पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सब एक और नियम को पढ़ते हैं। हम जिस चैनल को शुरू किए थे ट्रांसलेशन का रूल वो था वंस अपॉन ए टाइम पर आधारित। तो वंस अपॉन ए टाइम पर आधारित हम लोग एक ट्रांसलेशन के नियम पढ़े थे। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो शुरू किया जाए द रूल ऑफ ट्रांसलेशन। The rule of translation based on once upon a time second video. सेक्शन बी। तो द रूल ऑफ ट्रांसलेशन में बेस्ड ऑन वंस अपॉन अ टाइम हमने एक नियम को पढ़े थे। आज एक और नियम को पढ़ेंगे। देयर आर सच सम important sentences of Hindi in the past tense which are affirmative. They do have two parts. नहीं चल रहा है। They do have two parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है। The second sentence begins with the word of Hindi like एक followed by the verb form था, थी, थे, a noun and an adjective come in the sentence. We can translate such sentences as follows. The core structure. Once upon a time plus
there plus was plus an plus adjective plus singular common noun. क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर का मतलब होता है दिए गए ढेर सारे प्रश्न। एक समय की बात है एक महान शासक थे। एक समय की बात है एक मेहनती कृषक था। एक समय की बात है एक बेईमान सौदागर था। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि हम लोग बोलते हैं, किताबों में पढ़ते हैं और पढ़ाया भी जाता है, और आम दैनिक बोलचाल की भाषा हम लोग बोलते भी हैं। होता क्या है कि वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के दोनों भाग अफर्मेटिव होता है, दोनों भाग पास्ट टेंस में होती है। वाक्य के पहले भाग की शुरुआत होती है एक समय की बात है, और दूसरा वाक्य की शुरुआत होती है हिंदी के शब्द एक से, अंत में क्रिया के रूप में था थे थी लगा रहता है। एक और था थे थी के बीच में हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, या दो शब्दों को हम लोग जोड़ते हैं। एक सिंगुलर कॉमन नाउन जिससे अनिश्चित कर्ता का बोध होता है, और उसके पहले एक विशेषण का शब्द जो कि उसकी विशेषता बताने के लिए आता है। जैसे एक समय की बात है एक महान शासक थे, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे एक समय की बात है तो लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम। दूसरा वाक्य को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे देयर वॉज, उसके बाद एडजेक्टिव को लिखेंगे। जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव की विशुद्ध भौतिक कॉन्सेप्ट से होती है, तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ए और एन के पूरा एडजेक्टिव के पहले करेंगे, तब एडजेक्टिव को लिखेंगे। महान, ए ग्रेट, उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन को रूलर। उसी तरह से एक समय की बात है कि मेहनती कृषक था। Once upon a time there was an assiduous peasant। ठीक उसी तरह तीसरा वाक्य के एक समय की बात है कि बेईमान सौदागर था। Once upon a time there was a dishonest merchant। उसी तरह से कुछ और भी ओरल एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक समय की बात है एक आदर्श वैज्ञानिक थे। Once upon a time there was an ideal scientist। एक समय की बात है एक बहुत आलसी लड़की थी। Once upon a time एक समय की बात है एक आलसी लड़की थी। Once upon a time there was a lazy girl। चाहे Once upon a time there was a lazy lass। एक समय की बात है एक कर्मठ लड़का था। Once upon a time there was an active boy। एक समय की बात है एक कंजूस शिक्षक था। Once upon a time there was a miserly teacher। एक समय की बात है एक नटखट बालक था। Once upon a time there was a naughty child। इस तरह से हम लोग अपने ज्योतिष के अनुसार बहुत से सेंटेंस जोड़ सकते हैं। अगले वीडियो में Once upon a time से संबंधित सरकार नियम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।